दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, सीधे ब्रेक करिए। खमेनेई के घर पर इजराइल के बड़े हमले का दावा, ब्रेकिंग और शॉट। तेहरान में राष्ट्रपति भवन के पास दागी मिसाइलें, शॉट्स हैं, पूरी तबाही। ऐसा लग रहा है कोई हॉलीवुड का शॉट है। नहीं, ये शॉट नहीं है, दूसरा शॉट है। विजय प्ले करिए उसको जरा। खमेनेई के घर के बाद प्रेसिडेंशियल पैलेस के नजदीक, कॉम्प्लेक्स के नजदीक धमाकों से हड़कंप। इसके बाद राजनीतिक नेतृत्व पर हमले की बात की जा रही है। ये आपके सामने जो शॉट आ रहा है, तेल अवीव में तबाही का शॉट है। सीधा आइए, इजराइल के टारगेट पर खमेनेई। और जो पहले वाली ब्रेकिंग है, सत्ता परिवर्तन, वॉल स्ट्रीट जर्नल वाली खबर है, विजय उसको बगल में दिखाते रहेगा। मिलिट्री कमांडर्स के बाद इजराइल के निशाने पर ईरान के राजनीतिक लीडरशिप। बड़ी खबर, खमेनेई के घर पर इजराइल का बड़ा हमला है, यह रिपोर्ट आ रही है। तेहरान में राष्ट्रपति आवास के नजदीक मिसाइल हमलों से हड़कंप हुआ है। बड़ी खबर, वॉल स्ट्रीट जर्नल वाली खबर दिखाई है, यह देखिए जरा। फिर हमलों के डर से सेफ लोकेशन में खमेनेई और पेजेश्कियन, वेस्टर्न इंटेलिजेंस के हवाले से खबर है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन में मारे जा चुके टॉप 6 ईरानी कमांडर। हमलों में ईरान के 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट के मारे जाने का दावा। इस सब के बीच में बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, खमेनेई ने ईरान को युद्ध में घसीटा। ब्रेक करिए। ईरान को फिर से हाथ में लेने का वक्त आ गया है। ईरान के पूर्व प्रिंस रेजा पहलवी का दावा। बड़ी खबर, रिजीम चेंज करने का वक्त आ गया है, पहलवी ने कहा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा ये फ्लोर पर। और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखेगा। खमेनेई के खिलाफ बगावत शुरू। खमेनेई ने ईरान को युद्ध में घसीटकर लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। बड़ी खबर, परमाणु हथियारों को लेकर खमेनेई ने बड़ी गलती की। ईरान के पूर्व प्रिंस रेजा पहलवी का दावा। आइए जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको सीधे लेके चल रहा हूं। एक बार कैंप 4 पर आइए। विजय फर्स्ट ऑन TV9 दिखाइएगा। अब आपके सामने एक एक डिटेलिंग में दिखा रहा हूं। पीछे शॉट चलने दीजिएगा विजय। अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं कि क्या तबाही हुई है वहां पर। वो शॉट चलने दीजिए, रॉयटर्स से वो शॉट्स आ रहे हैं। 24 घंटे में पस्त इजराइल। ये देखिए, इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। ईरान के हमलों के बाद पूरे इजराइल में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। इजराइल में स्कूल कॉलेज बंद है, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध है। इजराइल से सभी तरह की उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। इजराइल के सभी बॉम्ब शेल्टर, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन लोगों से फुल हैं। विदेश से आए कई यात्री तेल अवीव समेत कई शहरों में फंसे लोगों से सिर्फ इमरजेंसी की स्थिति में घरों से निकलने की अपील की गई है। अब ये देखिए, ऑपरेशन राइजिंग लायन और प्रॉमिस 3 का फर्क क्या है, देखिए जरा। आइए जरा, इसके अपर गोप्रो पे दिखा रहा हूं विजय, और ऊपर से ही मल्टी विंडो लेंगे। आइए जरा तेजी से अपने दर्शकों को अपने डिटेलिंग देते हैं इसकी। आइए जरा, ये जो फैक्ट्स हमारे सामने, ये देखिए जरा। अब क्या क्या हुआ है, ध्यान से देखिए। नंबर 1, 300 से ज्यादा मिसाइलों से हमला ईरान ने किया 14 जून। आगे दिखाइए, 50 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक इजराइल ने किया था। आगे देखिए, फिर 330 मिसाइलों से अटैक किया इजराइल का हमला। ईरान का हमला 800 ड्रोन से हमला 13 जून की ये बात है। अब तेहरान समेत 100 ठिकानों पर हमला किया है इजराइल का हमला। ईरान का हमला तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा समेत 6 शहर दहल गए। यह जानकारी इस वक्त आ रही है। फिर इजराइल का हमला, 6 ईरानी कमांडर, 150-350 लोग घायल। इजराइल के अटैक, इजराइल में जो हमला हुआ है, 80 से ज्यादा लोग घायल हैं। मल्टी विंडो दिखाइए विजय जरा, एक बार मल्टी विंडो दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये देखिए जरा, ये मल्टी विंडो आप शॉट देख रहे हैं क्या विजय? इसमें हमारे मेहमान भी आ सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए। मैं चाहूंगा यहां से मुझे हटाइए और सीधे आइए डीके पांडे सर के पास। डीके पांडे सर, अगले 24 घंटे का प्रेडिक्शन आपके लिए क्या, आप क्या करेंगे?
देखिए निश्चित रूप से देखिए एक चीज बहुत क्लियर लग रही है जो विजुअल दिखा रहे हैं। पहले मैं इसके पहले की कुछ बात कहूँ कि हैट्स ऑफ साथू TV9 टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ, जिस प्रकार से आपने सब चीज़ों को जिसे कहते हैं गागर में सागर भरना, तो वो आपने करके दिखाया, बहुत बहुत बधाइयाँ। जो ये साफ लग रहा है ईरान के अटैक से कि इन्होंने बहुत प्लानिंग की है, पूरा प्रॉपर पिछला जो हिस्ट्री है इजराइल के साथ उनके जो जितने भी मुकाबले हुए युद्ध हुए वो सबको उन्होंने रखा कि क्या काबिलियत है, क्या उनके अभी एसेट्स आए हैं, रिसोर्सेज, क्योंकि थार पेट्रोल बाद में आए हैं हमें पता है। तो इनको सबको देखते हुए इन्होंने पूरा ये अटैक प्लान किया और इस बार जो अटैक है वो टोटल डिफरेंट का है। इन्होंने इसमें मास के साथ साथ जो है प्रिसीजन को भी जोड़ा है। ये एक नया डायमेंशन जो दिख रहा है, इसके पहले ईरान में ये चीज दिखाई नहीं पड़ती थी। वो लोग एक ही फैक्टर पर फोकस करते हैं कि सैचुरेशन, ये सैचुरेट पॉइंट टेकन। पांडे सर, अब आपको मैं यहां पर रोकना चाहूंगा सर। इजराइल में भारतीय एम्बेसी ने जारी की एडवाइजरी, इजराइल के सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह, देश के अंदर अनावश्यक यात्रा से बचें। भारतीय एम्बेसी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। नंबर ब्रेकिंग, बड़ी खबर, ईरान में भारतीयों के लिए जारी किया गया इमरजेंसी नंबर। भारतीय विदेश मंत्रालय जारी किया नंबर। ईरान ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की है, नागरिकों से अनावश्यक गतिविधियों से बचने की अपील। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, दोनों तरफ आपके सामने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। हालांकि हमने हेल्पलाइन नंबर नहीं दिखाया है, वो आपको थोड़ी देर में दिखा देंगे। इस सब के बीच में बड़ी खबर, सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग। यूएन में चीन ने ईरान पर हमले का किया विरोध। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान पर हमला करके इजराइल ने रेड लाइन को क्रॉस की है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर रेड लाइन को क्रॉस की गई है। यूएन में चीन के स्थायी प्रतिनिधि फू कांग का दावा, ईरान पर हमला करके इजराइल ने पार की एक और लाल रेखा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।